Hi friends, a warm welcome to our YouTube channel Fable Nest. आज हम बात करेंगे डॉन कुहोटी की जो स्पेनिश लेखक मिगुल डी सर्वेंटिस द्वारा लिखी गई है। यह नॉवेल पहली बार 1605 और 1615 में दो भागों में पब्लिश्ड हुआ था और इसे मॉडर्न नॉवेल्स की शुरुआत माना जाता है। यह कहानी हमें साहस, कल्पना और जीवन में बड़े सपने देखने के महत्व का एक अनूठा संदेश देती है। डॉन कुहोटी की कहानी एक बूढ़े व्यक्ति अलोंसो क्विक्सानो के बारे में है, जो नाइट्स और बहादुरी की कहानियों में इतना खो जाता है कि खुद एक योद्धा नाइट एरेंट बनने का डिसाइड कर लेता है। नाइट्स का मतलब वे वीर योद्धा हैं जो मिडिएवल कहानियों में आते हैं और इन्हीं से प्रेरित होकर डॉन कुहोटी खुद को एक बहादुर योद्धा मानते हैं, जिसका उद्देश्य दूसरों की रक्षा करना और अच्छा काम करना है। और नाइट एरेंट का मतलब हिंदी में साहसी योद्धा है जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते हैं। वह खुद को डॉन कुहोटी डे ला मैंचा नाम देते हैं और नाइट्स की तरह बुराई से लड़ने और कमजोरों की रक्षा करने का फैसला करता है। वह अपने साथ अपने लॉयल स्क्विड सैंचो पैंसा को लेता है, जो एक साधारण फार्मर है और उम्मीद करता है कि इस यात्रा से उसे फॉर्च्यून एंड एडवेंचर मिलेगा। लॉयल स्क्विड का मतलब यह एक ऐसे व्यक्ति को इंडिकेट करता है जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने मालिक की सेवा करना। मगर डॉन कुहोटी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी सेंस ऑफ रियलिटी और कल्पना का फर्क धुंधला हो गया है। उससे साधारण चीजें भी बड़ी साहसिक कारनामों का हिस्सा लगती है। इस नॉवेल का सबसे फेमस सीन वह है जहां वह विंडमिल्स पर हमला करता है, उन्हें जायंट मॉन्स्टर समझते हुए। यह दृश्य उनके आइडियलिज्म और उनकी साहसी लेकिन भ्रमित सोच को दर्शाता है। इस घटना ने टिल्टिंग एट विंडमिल्स कहावत को जन्म दिया, जिसका अर्थ होता है असंभव सपनों का पीछा करना। सैंचो पांसा डॉन कुहोटी की कई गलतफहमियों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वह भी उनके इस स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड ऑनर का हिस्सा बन जाता है। दोनों के बीच का रिश्ता नॉवेल्स ह्यूमर के साथ साथ गहराई भी लाता है, जहां सैंचो का व्यवहारिक ज्ञान डॉन कुहोटी के ऊंचे आदर्शों को बैलेंस करता है। यह नॉवेल कई गहरे मुद्दों की ओर भी इशारा करता है, जैसे रियलिटी एंड इल्यूशन के बीच संघर्ष और सोसाइटल नॉर्म्स के सामने व्यक्तिगत आदर्शवाद का टकराव। डॉन कुहोटी की इस यात्रा के माध्यम से सर्वेंटिस मिडिएवल कहानियों का व्यंग्य करते हैं, लेकिन साथ ही बड़े सपने देखने की सुंदरता को भी दर्शाते हैं। दूसरे भाग में डॉन कुहोटी की प्रसिद्धि बढ़ जाती है और कई लोग उनके भ्रम का फायदा उठाने लगते हैं। अंत में डॉन कुहोटी घर लौटते हैं और अपनी नाइट की पहचान छोड़कर रियलिटी को स्वीकार करते हैं। उपन्यास का अंत भावुक है, जहां वह रियलिटी को अपनाने के बाद शांति से संसार को अलविदा कह देते हैं। डॉन कुहोटी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बड़े सपने देखने का साहस रखता है, भले ही वे इम्पॉसिबल हो। सर्वेंटिस हमें यह सिखाते हैं कि ग्राउंडेड रहना जरूरी है, लेकिन थोड़ी सी आइडियलिज्म एंड इमेजिनेशन से
जीवन में एक अलग मिठास आती है। तो यह था डॉन किहोटी का समरी। यह एक क्लासिक है जो हमें करेज, फ्रेंडशिप एंड एडवेंचर ऑफ लिविंग बोल्डली के महत्व का मैसेज देता है। तो दोस्तों, अगर आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसे जरूर पढ़ें। So friends, if you found this content meaningful, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing the YouTube channel Fable Nest so you can join me on this journey and stay connected for more. I would love to hear your thoughts in the comment section. What resonated with you or what you would like to see next? Your feedback and ideas are always inspiring. Until next time, keep exploring, keep learning, and keep growing. Take care, stay curious, and I will see you in the next video. Thank you so much.